हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए एचटेट से रिलेटेड कुछ बातें करने आई हूँ कि हमारा एचटेट का एग्जाम कब तक पॉसिबिलिटीज हैं और हमें अब आगे क्या करना चाहिए। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, आप सभी को पता लग गया होगा, आपने आइडिया भी लगा लिया होगा। हमारा जो एचटेट का एग्जाम की पॉसिबिलिटीज थी जो 8 और 9 फरवरी को, अब वो साफ साफ दिखाई दे रही है कि हमारा जो पेपर है एचटेट का 8 और 9 फरवरी को नहीं हो रहा। ठीक है, वो कारण क्या है उसके पीछे? एक तो ना एचबीएससी के जो अध्यक्ष बनाने थे वो नहीं बनाए हैं, वो जो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए मैनेजमेंट सारी चीजों का करने के लिए कुछ काम निकलवाने के लिए उनको बनाया गया है, लेकिन एक फिक्स जो बैठना चाहिए उस सीट पे वो अभी तक नहीं आए हैं हमारे एचएसएससी के एचबीएससी के चेयरमैन। ठीक है, पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, अब आपका 8 और 9 फरवरी को ना होने का रीजन ये भी है बच्चों, अब आप सभी को पता है फेब में बच्चों के क्या हो रहे हैं, एग्जाम शुरू हो रहे हैं 10th और 12th के, और फिर जाके पूरे मार्च में ये एग्जाम चलेंगे। तो फिर संभावित तिथि क्या हो सकती है जो हमारा एचटेट का पेपर है? तो देखो ध्यान से सुनो, हमारा जो एचटेट का पेपर है ये तो कंफर्म है 8 और 9 फरवरी को नहीं होगा। ये तो आप लोगों को पता लग गया 8 और 9 फरवरी को नहीं हो रहा हमारा पेपर। इसका मतलब फिर कब हो रहा है? तो ध्यान से सुनो, मार्च और इसका फरवरी और मार्च को छोड़ के आपका ये बिल्कुल डेफिनेटली आप 100% मान के चलो आपका पेपर अप्रैल में कंफर्म है कि आपका पेपर हो जाएगा। तो अब हम सारे बच्चे क्या करें? यही कमेंट आते रहते हैं ना कि मैम अब बहुत टेंशन हो रही है, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, अब हम क्या करें? तो आप ध्यान से सुनना, अब आप लोगों को क्या करना है। जिस भी बच्चे की एचटेट की प्रॉपर तैयारी हो गई है तो वो अब क्या करोगे, आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। समझो, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, जिसकी बहुत अच्छी साइकोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीजीटी या पीजीटी वाले बच्चे हैं, और पीआरटी वाले बच्चों को मैथ्स और जो ईवीएस आनी थी उनकी अगर सभी चीजों की प्रॉपर तैयारी हो गई है तो बच्चों आप डेली का मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। ठीक है, अब आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर तक अगर आप लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी तो बीच में आप लोगों का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब हम जिस फ्लुएंसी से पढ़ रहे होते हैं ना लगातार, और फिर हम कुछ टाइम के लिए उस चीज को छोड़ देते हैं, तो हमारा नुकसान ये होता है कि हम क्या करने लग जाते हैं, फिर हमारा नुकसान ये होता है कि हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते और भूलने लग जाते हैं उन चीजों को। तो आप भूलने लग जाओगे, फिर उन चीजों को रिवाइज करोगे। इससे बेटर है कंटिन्यू थोड़ा 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 आप लोगों को पढ़ते रहना है। ठीक है, मॉक टेस्ट डेली एक लगाना है सभी बच्चों को। अब फायदे सुनो इस एचटेट के पेपर के। जो भी बच्चा अब की बार एचटेट क्वालिफाई कर लेगा, वो चाहे टीजीटी, पीआरटी या पीजीटी के तीनों लेवल के बच्चे जो एचटेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, आपकी 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। जैसे अब जेबीटी का जो पेपर हुआ था, जो रोह मेवात कैडर का था, उनकी कुछ वैकेंसीज थी, तभी को पता है शायद 1350 या 1400 वैकेंसीज थी उनकी। अब क्या नाम है जो रिजल्ट है ना इनका वो आने वाला है। ठीक है, इसके साथ बैक टू बैक, जैसे पीजीटी की वैकेंसीज आई थी ना, एक बार सिलेक्शन हो गया था, उसके साथ बैक टू बैक फिर दोबारा वैकेंसीज आई थी ना, ऐसे ही अब जेबीटी वालों के साथ होना है। लगभग लगभग 4200 वैकेंसीज आप मान के चलो, जो अब एचटेट क्लियर करेंगे ना, लगभग 4200 वैकेंसीज आप लोगों की आ रही हैं। इसका मतलब आपके लिए एचटेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको याद हो, जो भी बच्चा मेरा पहले दिन से क्लासेस ले रहा है ना, उसको मैं डेली यही बात बोलती हूँ, हर एक साइकोलॉजी की क्लास में मैंने ये बोला है कि आप लोगों के लिए अब की बार का एचटेट बहुत जरूरी है। क्योंकि जो टीजीटी जैसे जेबीटी की वैकेंसी जाएंगे, से टीजीटी और पीजीटी की आने की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, टीजीटी की जेबीटी की ज्यादा है, क्योंकि पीजीटी की तो अभी बैक टू बैक 2 टाइम हो गई है। तो सभी बच्चों को, बाकी भरोसा पीजीटी का भी नहीं है, सभी बच्चों को बहुत आराम से शांति से पढ़ते चलना है। अब ये नहीं करना कि आप बुक्स छोड़ दोगे साइड करके और आप क्या करना शुरू कर दोगे कि पढ़ाई छोड़ के आराम से मौज मस्ती करना शुरू कर दोगे। नहीं बच्चों, आपको अगर 2025 में आप टीचिंग का सपना लेके बैठे हो, आप चाहते हो कि मैं एक टीचर बनूं, तो आपको पूरे साल 2025 के साल में आपको मेहनत करने की जरूरत है। एचटेट का आपका जो एग्जाम है वो 8-9 फरवरी को नहीं हो रहा, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना, डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो जिसकी प्रॉपर तैयारी है। अब बहुत बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं, अब उनके लिए क्या
अब जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने बहुत सारी साइकोलॉजी की क्लास ले रखी है, बहुत सारी क्या पूरा ही सिलेबस साइकोलॉजी का मैंने करवा रखा है। हरियाणा जी के मैंने शुरू कर रखी है, जिसमें अब करंट की क्लासेस चल रही है। करंट अफेयर्स में हरियाणा का पूरा करवाऊंगी, आप लोगों को लगातार क्लासेस देखते रहना है। और मैंने लास्ट संडे को एक क्लास ली थी हिंदी की, जो एचटेट में प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए हुए थे ना, मैंने वो उठा रखे हैं और उनके साथ में ही मैं आपको पूरा टॉपिक कराने लग रही हूँ हिंदी का भी। ठीक है, आपके लिए ये एचटेट में भी फायदा है और जो बच्चे सीईटी का पेपर देंगे उनके लिए भी फायदा है। तो सभी जो मेरे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रख लेनी है, आप एचटेट की सारी क्लासेस देख लो मेरे चैनल पे, रोजगार विद पूनम पे, अपने चैनल पे सारी क्लासेस हैं और पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मैं डाल रही हूँ, रोजगार विद पूनम से अपना टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो आप उन क्लासेस को, जिसको अभी भी साइकोलॉजी लगती है कि हमारी कमजोर है, वो सभी साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर पेपर करवा रखे हैं मैंने, टॉपिक वाइज फिर क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, बहुत सारा मटेरियल है जो फी पे नहीं कर सकते, उन सभी बच्चों के लिए मैंने पूरी साइकोलॉजी करवा दी है। बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं, सभी वो आराम से देखना और अपना अच्छा स्कोर करना है। अब की बार एचटेट का पेपर हर हाल में क्लियर करना है, ऐसा सोच के आपको चलना है, सोच के नहीं चलना, बाकी मेहनत करते चलना है। तो जो भी बच्चे एचटेट को लेके कंफ्यूज थे और ये कह रहे थे कि मैम पता नहीं एचटेट का पेपर कब होगा, हमें हर टाइम टेंशन चल रही है, तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपका पेपर अप्रैल में कंफर्म है, 100% कंफर्म है। और आप सभी को पता है एचटेट जब एग्जाम लेता है 2-3 दिन बाद ही आंसर की निकाल के फटाफट रिजल्ट निकाल देता है, तो ज्यादा टाइम आपको नहीं देगा। और साथ के साथ आपकी वैकेंसी जारी है, जेबीटी की और टीजीटी की तो बिल्कुल कंफर्म है, लगभग 4200, अभी मैंने लिखी भी थी, लगभग 4200 वैकेंसीज टीजीटी की आ रही है। और सिर्फ हरियाणा की आ रही है वो मेवात कैडर की नहीं आ रही, पूरे हरियाणा के लिए आ रही है। तो खूब जोरों शोरों से मेहनत के साथ आपको एचटेट की तैयारी करनी है। और आपके साथ साथ आपका सीईटी का भी पेपर आ रहा है, तो सीईटी के लिए भी मैं हरियाणा जीके करा रही हूँ, 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। तो जो भी एचटेट के बच्चे हैं जिसको साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है, सारी साइकोलॉजी की क्लासेस देखो, हरियाणा जीके सीईटी और एचटेट दोनों के लिए, दोनों के पेपर में आएगी, दोनों के लिए बहुत काम आएंगे। अच्छा खासा स्कोर कराने में हरियाणा जीके बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, 10 नंबर की एचटेट में और 25 नंबर की सीईटी में। तो बच्चों आपका 8 और 9 फरवरी को पेपर नहीं हो रहा, इसका मतलब आप किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से शांति से डेली मॉक टेस्ट लगाया करो, थोड़ी थोड़ी जो क्लासेस ले रही हूं ना उन सारी क्लासेस को देखा करो। हिंदी की क्लासेस ले ली, जैसे मैंने आप लोगों के लिए ही सारी क्लासेस चल रही है, एचटेट वाले प्रीवियस ईयर पेपर है ना वो मैं सारे करवा रही हूँ। ठीक है, तो सभी को वो क्लासेस देख लेनी है जिसको साइकोलॉजी नहीं आती। आपको मैं बार बार कह रही हूं और मैं लास्ट तक यही बात कहूंगी कि आपकी वैकेंसी टीचिंग की 2025 में हर हाल में आनी है। तो अगर जो बच्चा अब की बार एचटेट में रह गया, बाद में मत पछताना, एक्सक्यूज देते मत फिरना कि कहोगे कि मैम मैं इस वजह से रह गया, इस वजह से रह गया। एक्सक्यूज कोई नहीं सुनेगा आपका, सिर्फ सुनेंगे तो आपका सिलेक्शन सुनेंगे। ठीक है, तो 8 और 9 फरवरी को जो पेपर नहीं हो रहा, सभी मॉक टेस्ट लगाना, बार बार मैं यही बात बोलती हूँ, आज भी यही बोल रही हूँ, मॉक टेस्ट लगाने हैं सभी बच्चों को। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है जैसे ठीक है चलो पहले ज्यादा मेहनत कर रहे होगे, हो सकता है अब थोड़ी सी कम कर दो, लेकिन मेहनत करना तो आप नहीं छोड़ सकते ना, पढ़ना नहीं छोड़ सकते ना। पढ़ना छोड़ दिया तो वो चीजें वापस रिवाइज करना बहुत मुश्किल लगेगा। अब लगातार पढ़ते रहे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए कह रही हूं सभी बच्चे शांति से पढ़ते रहो, बिना टेंशन के। पेपर आएगा, जैसे ही आएगा सारा सिलेबस मैं करवा के भेजूंगी आप लोगों को, लेकिन लगातार पढ़ते रहना है, किसी को टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो मैं यही छोटी सी एक वीडियो आप एचटेट वाले बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन देने आई थी। बार बार कॉल भी करते रहते हैं कि मैम 8-9 फरवरी को पेपर होगा, तो नहीं होगा, 5 बार ही शायद मैंने बात बता दी है। सभी को शांति से पढ़ते चलना है, रेगुलर पढ़ते चलना है। एचटेट वाले बच्चों की जो आज पीक पे तैयारी है ना, उनको छोड़ना नहीं है, मॉक टेस्ट लगाना है। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको सारी क्लासेस देख लेनी है। अभी आपके पास 2 महीने और है, अपनी तैयारी को बूस्टअप करने का बहुत अच्छा टाइम है। जिसकी पहले तैयारी नहीं थी, अब भी आप बहुत अच्छे से एचटेट क्लियर कर सकते हो। लगातार पढ़ते चलना है सभी बच्चों को। टीचिंग की वैकेंसी, जब टीचर का सपना पूरा करना चाह रहे हो तो बहुत सारी वैकेंसीज आपका वेट करेंगी। बाद में मत कहना कि आप फॉर्म फिल, टीचिंग का जो मेंस आएगा उसका फॉर्म फिल करने लायक ही ना बनो, ऐसा नहीं करना। लगातार पढ़ते चलना है। और एचटेट का आपको सभी को सिलेबस पता है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं ना,
पता है सभी को? साइकोलॉजी 30 नंबर की आएगी, मैंने पूरी 30 नंबर की करवा दी आपको, जो फी पे नहीं कर सकते। 30 मार्क्स पता है सभी को? बार बार मैं पहले भी एक वीडियो बनाई थी, फिर मैंने हिंदी की बताई थी। हिंदी 15 नंबर की आएगी बच्चों, इंग्लिश 15 नंबर की आएगी। फिर बचती है आपकी हरियाणा जीके, हरियाणा जी की आएगी एचटेट में 10 नंबर की। फिर रीजनिंग आएगी, और फिर मैथ्स जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं, सारे 10-10 नंबर के आएंगे। ठीक है, ये है आपका सिलेबस। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसका भी सब्जेक्ट है वो 60 नंबर के आएगा, और जेबीटी में 60 मार्क्स का आ जाएगा। यही आपका सिलेबस है। मैंने 30 मार्क्स का करवा दिया, हिंदी में पूरी करवाने लग रही, हरियाणा जीके में पूरी करवाने लग रही। तो बहुत सारा सिलेबस, तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, ऐसे पढ़ाते चलेंगे और आराम से पढ़ते चलना। लेकिन अब आपका पेपर अप्रैल में साफ दिख रहा है, अप्रैल में जाएगा, क्योंकि फरवरी और मार्च में पेपर ना लेने का रीजन है क्योंकि 10th और 12th के एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आराम से पढ़ते रहना। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, जरूर सुनेंगे, जितना हो सकेगा सोल्यूशन भी निकालेंगे। और बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और सभी इस टाइप की इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए और टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, आप क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चों। थैंक यू।